परिचय कभी कभी जीवन हमें उस जगह खड़ा कर देता है जहां न आगे रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की ताकत बचती है। बस एक ही प्रश्न रह जाता है, करूं तो क्या करूं। ऐसे हर मोड़ पर श्री कृष्ण हमारे भीतर धीरे से कहते हैं, उठो, जागो और अपने धर्म पर डटे रहो। आज की यह 15 मिनट की यात्रा आपको आपके अंदर सोई हुई शक्ति से मिलवाएगी, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, तुम असहाय नहीं, तुम ही शक्ति हो। जीवन का असली युद्ध मन के भीतर, कृष्ण कहते हैं। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। आज हमारी लड़ाई परिस्थितियों से नहीं है, हमारी लड़ाई है डर से, आलस्य से, गुस्से से, निराशा से और उस आवाज से जो हर बार कहती है तू नहीं कर पाएगा। कृष्ण हमें सिखाते हैं, मन को जीतो, संसार स्वयं जीत जाओगे। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, वह हारा नहीं था, वह केवल भ्रमित था। जीवन में हम भी हारे नहीं होते, बस भ्रम और भय हमें रोक लेते हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठ, तुम्हारी शक्ति तुमसे बड़ी है। यही संदेश आज आपके लिए है। अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप आएगा। कृष्ण का सबसे शक्तिशाली वचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो परिणाम सोच सोच कर डरते हैं और दूसरे वो जो बस अपना काम करते हैं पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से। दुनिया उन्हीं के कदमों में झुकती है। फल की चिंता आपको कमजोर बनाती है, कर्म आपको मजबूत बनाता है। याद रखिए, अगर कर्म सही है तो फल कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान कब साथ होते हैं? बहुत लोग पूछते हैं, भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं? मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो खुद के साथ है। यानी अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, तो समझिए कृष्ण आपके साथ खड़े हैं। भगवान का आशीर्वाद हवा की तरह है, आप उसे देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। सही निर्णय कठिन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। कठिनाई कोई श्राप नहीं, वह आपके जीवन का मोड़ है। कृष्ण ने अर्जुन को कभी आसान रास्ता नहीं दिया, क्योंकि आसान रास्ते योद्धा नहीं बनाते, कठिन रास्ते ही नायक पैदा करते हैं। इसलिए जो कठिनाई आपको मिली है वह सज्जा नहीं, वह तैयारी है। आपके अंदर छुपी उस शक्ति को जगाने की तैयारी। समय पर भरोसा रखो, कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह अपने समय पर ही होगा। समय जब आपका होता है तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती, और जब समय आपका नहीं होता तो दुनिया आपको चलने नहीं देती। इसलिए सही समय का इंतजार करना भी एक कर्म है, धैर्य भी एक तप है, क्योंकि जो धैर्यवान है वह ही विजयी होता है। क्रोध आपकी बुद्धि छीन लेता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश। क्रोध में लिया हुआ हर निर्णय हमें पछतावा देकर जाता है। इसलिए अगर जीतना है तो पहले खुद को जीतना सीखे। एक शांत मन हर तूफान से बड़ा होता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहो, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। संगति मनुष्य को वैसा ही बना देती है। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो आपको रोकते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपके सपनों से डरते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वही बन जाएंगे। कृष्ण का संदेश साफ है, उनके साथ चलो जो तुम्हें ऊपर उठाए। डर को जीत लो, विजय तुम्हारी है। कृष्ण कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डर हमेशा भविष्य की चिंता है। आप जो सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वही डर है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो किस बात का भय? आपका हर कदम सुरक्षित है जब आपकी नीयत साफ है और आपका कर्म सच्चा है। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा योग है। कृष्ण का संदेश, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं, इसका अर्थ है वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि भविष्य आपकी चिंता से नहीं, आपके कर्म से बदलता है। खुद को कभी मत छोड़ो। कृष्ण का सबसे गहरा संदेश, मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप विजेता हैं तो पूरी दुनिया आपके आगे झुकेगी। याद रखिए, जब तक आप खुद को नहीं छोड़ते तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। आपकी शक्ति आपसे बाहर नहीं, आपके अंदर है। कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं में संपूर्ण हो। आप जो ढूंढ रहे हैं
हिम्मत, साहस, विश्वास, शक्ति सब आपके भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और आज यह वीडियो उस शक्ति को जगाने के लिए ही है। जीत उसी की होती है जो डटा रहता है। अर्जुन ने भी युद्ध जीता क्योंकि वह आखिरी तक खड़ा रहा। कृष्ण कहते हैं, हारने वाला वही है जो बीच में रुक जाता है। अगर आप चलते रहेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। समापन आज इन 15 मिनटों में आपने सुना कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण की शक्ति, कृष्ण का साहस और कृष्ण की प्रेरणा। अब सवाल यह नहीं है कि भगवान क्या करेंगे, सवाल यह है आप क्या करोगे, क्योंकि कृष्ण आपके साथ हैं, इसलिए जीत भी आपकी है।